अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज है मल्टीपल चॉइस। विच ऑफ दीज क्लूज वुड टेल यू वेदर आ सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कहता है इनमें से कौन सी एक जो लाइन है वो इशारा है जो ये बता सके कि ये सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, वेदर आर नॉट द सेल इज पार्टीशन बाय इंटरनल मेम्ब्रेन्स। कि इंटरनल मेम्ब्रेन्स जो सेल के अंदर मौजूद होती हैं डबल स्पेशल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता बल्कि यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है। देयर आर डैश माइक्रोमीटर्स इन 1 मिलीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी 1000। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें तमाम चीज़ें होंगी सिवाय किसके। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें होगी ए, कंटेन्स हेरिडिटी मटेरियल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हेरिडिटी मटेरियल नहीं होता। विच ऑफ दीज मटेरियल्स इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मटेरियल नहीं है। तो इसमें भी जो है सेम आंसर है, क्यों डीएनए नहीं होगा, फॉस्फोलिपिड्स भी होंगे, प्रोटीन्स भी होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होंगी। क्या नहीं होगा डीएनए, ऑप्शन डी। सेल वॉल आर फाउंड इन दीज ऑर्गेनिजम्स। इन जानदारों में सेल वॉल एक्सेप्ट फॉर सिवाय किसके, विच और लेक सेल वॉल। सेल वॉल जो है किन ऑर्गेनिज्म में नहीं होगी। प्लांट्स में भी होती है, बैक्टीरिया में भी होती है और फंजाई में भी, लेकिन किस में नहीं होती, एनिमल्स में। बी ऑप्शन करेक्ट है। द डैश इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल का जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है इसमें, ऑप्शन सी सेलुलोज। काइटिन फंजाई में है, हम पहले बल्कि डिस्कस कर चुके हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरिया में। प्लांट सेल्स ऑप्शन 6 MCQs में क्या आएगा, सेलुलोज। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। प्लांट सेल्स हैव डैश एंड हैव डैश विच आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स। एनिमल सेल्स में मौजूद नहीं होते। तो इसमें ऑप्शन डी है, क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल, ये एनिमल सेल में नहीं होती। द डैश इज द मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर इन यूकैरियोटिक सेल्स दैट कंटेन्स द डीएनए ऑफ द सेल। कहता है मेम्ब्रेन जिसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में जिसमें डीएनए, ऐसा सेल जो डीएनए पर मुश्तमिल होगा, यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर जिसमें क्या होगा, डीएनए होगा। तो किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस या फिर न्यूक्लियस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी इसमें, न्यूक्लियस, डी ऑप्शन। राइबोसोम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन द। राइबोसोम जो है ये किस में बनते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसमें है न्यूक्लियोलस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द एरिया इन अ सेल वेयर डैश आर सिंथेसाइज। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा एरिया है सेल का जहाँ पे डैश बनती हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, इसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं जिस वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो राइबोसोम है तो इसका मतलब वो क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द एरिया इज द एरिया इन द सेल वेयर डैश आर सिंथेसाइज। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो वहाँ पे क्या सिंथेसाइज होती हैं, ऑप्शन सी लिपिड्स। द माइटोकॉन्ड्रियन फंक्शन इज, क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें हमारी एटीपी जो है, हमारी जो एनर्जी है एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है, इसलिए वो हमें एनर्जी देती है। तो क्या होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसका काम क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। द थिन एक्सटेंशन ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर नोन एज। माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर वाली जो तह होती है उसमें जो उबार्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, थिन जो अंदर की तरफ उबार होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी। क्लोरोप्लास्ट फंक्शन इन। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, एटीपी सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन। तो काम क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का, फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी। विच ऑफ दीज सेलुलर ऑर्गेनेलिज हैव देयर ओन डीएनए। इनमें से कौन सी ऑर्गेनेली है जो अपना डीएनए रखती हैं। तो इसमें ऑल ऑफ होगा, न्यूक्लियस में भी है, क्लोरोप्लास्ट में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए ऑप्शन क्या होगी करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन है स्टेट द सेल थ्योरी।
शार्ट है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किसके बने हुए, सेल के। सेल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसी भी जानदार की लाइफ, किसी भी जानदार को बनाने के लिए, या किसी भी जानदार की जो प्रोडक्शन हुई है वो बेसिकली किससे हुई है, एक सेल से। न्यू सेल्स कम फ्राम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। नए सेल जो हैं पहले से मौजूदा सेल की तकसीम, जो न्यू सेल होते हैं, जो नए सेल बनते हैं वो पहले से मौजूद जो सेल हैं उनकी डिवीजन से बनते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं पोलिनेशन में और सीड के बिखराव में। इस ल्यूकोप्लास्ट जो है ये फूड को स्टोर करते हैं कुछ हिस्सों में, और ये हिस्से किसमें होंगे, प्लांट्स में। प्लांट के कुछ हिस्सों में फूड को स्टोर करना किसका काम होगा, ल्यूकोप्लास्ट का, जैसे कि रूट्स वगैरह में। डिफ्यूजन और फैसिलिटेट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हाई से अगर लो की तरफ मॉलिक्यूल जो है मूव करते हैं तो प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन। आगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन में कैरियर प्रोटीन की मदद से मॉलिक्यूल हाई से लो की तरफ जाते हैं तो प्रोसेस क्या हुआ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। व्हाट इज मीन बाय हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपर का मतलब क्या है, जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, जिसमें सल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। शार्ट क्वेश्चन में भी जो आपकी कोर्स में है गवर्नमेंट, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, 1 और 4 इसमें नहीं है। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट में भी आपने जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक ये इसमें लर्न करना है, पेज नंबर आगे मेंशन किए हुए हैं। ये नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो स्कूल विजिट करें और सर हामिद से लें। और क्वेश्चन नंबर 11 1 to 8, और उसके बाद कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 11। अल्लाह हाफिज़।